नंबर 44। दोस्तों, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको बिना देखे सॉल्व करना चाहिए। हाँ, अगर नहीं मर रहा इसलिए आप आए हो तो ये बात अलग है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, एकदम सिंपल सा है जो क्लास 5th 6th में करते थे इक्वेशन, बस वही वाली बात है। इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी इसको करने में। ठीक है, क्या लिखा है? टू वर्कमैन, विष्णु है और शिवा है, प्रोड्यूस करते सेम प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों, यूजिंग सेम मटेरियल। सेम प्रोडक्ट बनाएंगे, सेम मटेरियल का उपयोग करेंगे। देयर नॉर्मल वेजेस रेट इज आल्सो सेम, उनका वेजेस रेट भी सेम है, सेम मटेरियल और सेम वेजेस रेट। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान, विष्णु को बोनस पे किया जाएगा रोवन प्लान के हिसाब से। शिवा को पेड किया जाएगा बोनस अकॉर्डिंग टू हालसे प्लान। ठीक है, तो विष्णु को दिया जाएगा रोवन के हिसाब से, शिवा को दिया जाएगा हालसे के हिसाब से। उसके बाद टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर, टाइम दिया गया था 100 घंटे का। विष्णु ने लिया 60 आवर्स और बाकी जो बचा शिवा उसने लिया 80 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 रुपीज पर मैन आवर एक्चुअली वर्क, जो एक्चुअली जो काम किया है, ये क्या लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड ना, फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्चुअली टाइम टेकन है उसमें से अपन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसने कितने घंटे काम किया? 60 घंटे टाइम लिया, तो 60 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। वैसे ही 80 इंटू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800 फैक्ट्री ओवरहेड। द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर विष्णु, विष्णु का फैक्ट्री कॉस्ट आई है 7280 और शिवा की आई है 7600। हमको क्या कैलकुलेट करना है? टू फाइंड नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, वेजेस का आपको नॉर्मल रेट फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो आपको यहाँ पर वेजेस रेट नहीं दिया हुआ है, ध्यान से लिखना। टाइम अलाउड कितना है दोस्तों? 100। टाइम टेकन, दो जन थे, एक था विष्णु एक था शिवा, है ना, ये लिखा मैं विष्णु, ये लिखा शिवा। टाइम अलाउड दोनों का था 100 आवर, 100 आवर। ठीक है, उसके बाद टाइम टेकन कितना कितना था? विष्णु ने लिया 60 आवर, शिवा ने लिया 80 आवर। ठीक है, टाइम सेव्ड कितना हो गया? 40 आवर, या कितना हो गया? 20 आवर। अब यहां तक दिया हुआ है, अब रेट पर आवर जो है आपको नहीं दिया हुआ है, प्रॉब्लम वही तो है, वही तो आपको निकालना है। तो रेट पर आवर आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिलहाल लिख लेता हूँ यहाँ पर आर और आर। फिर लिखा है फाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आपको मटेरियल की कॉस्ट भी निकालना है। उसके अलावा टू प्रिपेयर स्टेटमेंट, टू प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय 2 पर्सन, और आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट भी बनाना है। तो आई होप आपको यहाँ तक बात मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलो अपन को जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और आगे की बात देखते हैं अपन, है ना। जब अपन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, कि आप फैक्ट्री कॉस्ट की अपन को स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि भाई कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो यहाँ पर दो नाम दिए हुए थे अपने पास, एक था विष्णु और एक कौन था? शिवा। विष्णु का कौन सा प्लान क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको? रोवन। शिवा का आपको दिया हुआ है हालसे प्लान। ठीक है, सबसे पहले मटेरियल के बारे में आपको कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ले लेंगे फिलहाल अपन एक्स और एक्स, क्योंकि मटेरियल कितना है नहीं मालूम। लेबर के बारे में आपको रेट नहीं दिया हुआ है तो रेट नहीं दिया हुआ, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन को आप सॉल्व करके आप यहाँ तो पुट कर ही सकते हैं, है ना। बाकी की इन्फॉर्मेशन तो दी हुई ना, तो जितना सॉल्व होता है कम से कम उतना ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या था? विष्णु का था रोवन, है ना, विष्णु का रोवन था ना। हाँ, विष्णु का रोवन था, इसका क्या था यहाँ पर? हाल से। तो चलो अपन कम से कम इतना तो सॉल्व करते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं अपन विष्णु का रोवन के हिसाब से। फॉर्मूला अपन मालूम है अच्छे से, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस क्या सीखे थे अपन? टाइम अलाउड ऊपर लिखेंगे टाइम सेव, ताकि निकल जाएगा परसेंटेज, इसको वापस करेंगे कॉपी पेस्ट यहाँ पर टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। ठीक है, तो चलो कितना सॉल्व हो जाएगा? यहाँ पर टाइम टेकन कितना लिखा हुआ है? 60, ये लिखा मैं 60, रेट को लिखा हुआ ऐसे का वैसा ही, प्लस टाइम अलाउड कितना किया गया था? 100, तो टाइम सेव कितना आ गया? 40, यहाँ पे लिखा मैं 40 इंटू बाकी कॉपी पेस्ट 60 इंटू आर। सॉल्व करें तो कितना आएगा? 60 इंटू आर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये होगा 60 प्लस, यहाँ पे इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे 40 इंटू 60 इंटू आर, बाय कर देंगे 100। 40 इंटू 60 इंटू आर, है ना, बाय कर दिए अपन 100।
कितना आ गया 24R। ठीक है, इतना सॉल्व होता है, इतना का जितना सॉल्व होता है उतना तो सॉल्व करो। तो बाकी क्या लिखा है यहाँ पर, हाल से के हिसाब से लिखा हुआ है, शिवा का लिखा हुआ है हाल से के हिसाब से। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस क्या करेंगे 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। इन सब का ट्रिक बताया हो पिछले इलस्ट्रेशन में। ठीक है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस किए हैं, बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। 60 टाइम टेकन कितना था यहाँ पर 80, रेट पर आवर तो निकालना है, प्लस 50% इंटू टाइम सेट कितना लिखा हुआ है 20, ये लिखा मैं 20, और रेट पर आवर जो है वैसे का वैसा ही। ये कितना आ जाएगा 80R, प्लस को सॉल्व कर लेंगे 20R इंटू 50% कितना आ जाएगा 10R, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90R, यहाँ पर हो गया यहाँ पर 60R और 40R कितना हो गया 84R, लिख दो 84R, यहाँ पर आ गया 90R, जितना होता है उतना तो सॉल्व करो, है ना। फिर क्या लिखा है यहाँ पर प्राइम कॉस्ट, फिर क्या आता है इसके पास, दोनों को ऐड करने पर क्या आता है दोस्तों प्राइम कॉस्ट। फिर यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ये लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ था, इन दोनों के बारे में, जितने लोग घंटे काम करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड आर 10 पर रुपीज पर मैन आवर वर्क। तो विष्णु ने कितने घंटे काम किया, 60 घंटे काम किया, तो 60 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसका आ जाएगा 600। उसने काम किया 80 आवर, जितना घंटे काम किया 80 आवर, तो 80 इंटू 10 यहाँ पर आ गया 800। क्लियर, एकदम सिंपल है। तो इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। इन दोनों, इनके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बारे में कितना लिखा हुआ था, फैक्ट्री कॉस्ट टोटल कितना लिखा हुआ था, एक मिनट, यहाँ कितना लिखा हुआ था 7280, 7280, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 7600, 7600। ठीक है, तो अब चलो रिवर्स वर्किंग करेंगे तो प्राइम कॉस्ट हमारा निकल जाएगा। ठीक है, करते रिवर्स वर्किंग, ये प्लस में है, रिवर्स वर्किंग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7280 माइनस 600, कितना आ गया 6680, क्या लिख दोगे आप ब्रैकेट में बैलेंस। वैसे ही 7600 माइनस 7 लिख ही रहा है, वैसे तो 600 आएगा, लिखा 6800 है ना। चलो अब यहाँ पर हमको मालूम चल गया। अब देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अगर अपन गौर करें तो क्वेश्चन में कुछ खास बात बची नहीं है। कैसे नहीं बची कुछ खास बात, देखो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, अपन देखो x प्लस, ये अपन लिख सकते हैं x प्लस 84R इज इक्वल टू कितना आया 6680, इसको ले लेंगे इक्वेशन 1। फिर x प्लस 90R इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 6800, सब बच्चों में पढ़ते थे अपन 6th में। ठीक है, इसे पढ़े थे अपन, ये प्लस है, ये प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो प्लस और माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 84 माइनस 90, प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, 84 माइनस 90 क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 6R, ये भी 6680 प्लस में है, ये प्लस में आ जाएगा माइनस, तो 6680 माइनस 6800 ये माइनस में आ जाएगा दोस्तों 120, तो माइनस 120 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आर हमारा निकल जाएगा 120/6, ये क्या आ गया 20 रुपीज पर आवर, है कि नहीं। तो इसको अपन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में रख देंगे, किस में भी रख सकते हैं, मान लो इक्वेशन में 1 में रखता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 में रखता हूँ, मान लो क्या लिखूंगा मैं, r इज इक्वल टू ₹20, तो क्या हो जाएगा x प्लस 84 इंटू 20 इज इक्वल टू 6680। फिर x दोनों में किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो ना, क्योंकि रेट पर आवर सेम बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है रेट पर आवर क्या है सेम, 84 इंटू 20, और मटेरियल भी सेम बोल रहा है 1680 इज इक्वल टू 6680, तो x इज इक्वल टू क्या माने थे मटेरियल, मटेरियल आ जाएगा 6680 माइनस 1680 कितना आ गया 5000 रुपीज, ये क्या आ गया मटेरियल आ गया अपना। ठीक है, तो मटेरियल कितना आ गया दोनों का, मटेरियल दोनों का आ गया 5000 रुपीज। और क्या, फिर और क्या निकालने पड़ रहा था, मटेरियल निकल गया, आर निकल गया, कुछ तो बचा नहीं ना, और क्या निकालने पड़ रहा है, ये भी निकल गया। नॉर्मल रेट कितना निकल गया, आर निकल गया ₹20 निकला था, मटेरियल कितना निकला था 5000 निकला था। प्रीपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय 2%, दोनों कंपेयर करके बताना है, यानी कि यहाँ पर हमको लिख देना है, यहाँ पर हमको लिख देना है, लिखा मैं विष्णु, ये मिल गया अपन को शिवा। ठीक है, तो चलो कितना कितना मटेरियल लिख देता हूँ, मटेरियल ये लिखेंगे अपन, मटेरियल कितना निकला था 5000, निकला अपना 5000। फिर लिखूंगा लेबर, क्या आ जाएगा मेरा प्राइम कॉस्ट, कितना निकला था प्राइम कॉस्ट 6680
6800 प्लस क्या करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 600 और 800, यहाँ लिखा मैं 600, यहाँ पे लिखा मैं 800, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 7280 7600 इसको अपन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई खाली करना है अपन को रेट से। कितना लिखा है 84R है ना, 84R मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में शॉर्ट में 84 इंटू 20, और वहाँ पे कितना आया था 90R, या था 90R, 90 इंटू 20, 90 इंटू 20, तो 84 इंटू 20 कितना आया 1680 या आया 1800, दोनों को जोड़ देंगे, सही आ रहा है ना, हाँ सही आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो सही आ रहा है ना, सही आ रहा है, हो गया, ये बन गया अपना पार्ट 3। ये क्या आ गया पार्ट 3, यहाँ से यहाँ तक अपन निकाले, ये इसका किसका आंसर आ गया, ये आ गया पार्ट 2 का आंसर, और ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। क्या बड़ी बात थी बताओ, है ना। और आपका अगर देखा जाए अपन तो आपका जो स्टडी मटेरियल है ये इस तरीके से किया है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एम और आर, पहले इसने ऐसा करके रख दिया है ना, ठीक है। वेजेस रेट, हाँ वही ऐसे निकाला, अलग से दिखा दिया वेजेस रेट, मटेरियल कॉस्ट, ठीक 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 है, सबके अपनी अपनी अप्रोच है। चलो आप देखते हैं 45, क्या लिखा 45 में, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या निकालना है अपन को, कंप्यूट द एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है, ठीक है, एकदम सिंपल है निकालने का तरीका, कुछ नहीं है। देखो जब लिखा है एम्प्लॉय कॉस्ट एकदम लॉजिकल भी है, मैंने ही समझाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता तो भी आप कर ही लेते हैं। कैसे, बेसिक पे कितना लिखा है 5 लिखा है बेसिक पे, ये एम्प्लॉय को देंगे कि नहीं देंगे, देंगे, ये 5 तक देंगे अपन एम्प्लॉय को, क्लियर है। क्या लिखा है रेंट पेड फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया गया तो उसका रेंट पेड भी एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया। लेकिन क्या लिखा है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, यानी कि 2 लाख जो दिया गया था उसमें से 40,000 एम्प्लॉय से रिकवर कर लिया गया, मतलब कि अल्टीमेटली कितना दिया गया, अल्टीमेटली दिया गया 1,60,000, क्लियर। तो ये बात भी हम लोग समझ गए, यहाँ से ये बात यहाँ तक अपन समझ गए। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कितना लिखा है 75,000, जी हाँ ये भी एम्प्लॉय की कॉस्ट होगी, ये भी हमको एम्प्लॉयर को दिया गया है, लिखा है 75,000, तो ये भी क्या आ जाएगा एम्प्लॉय कॉस्ट। लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, एम्प्लॉय खुद के जेब से दिया है तो एम्प्लॉय का खर्चा हुआ क्या, नहीं, ये यहाँ पर अपन ऐड नहीं करेंगे, क्लियर, एकदम लॉजिकल है। देखो फिर क्या रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस 67,000, यानी कि कौन रिम्बर्स किया, एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया कितना 67,000, ठीक है, तो लिख देंगे, तो एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स किया, लिख देंगे 67,000 एम्प्लॉयर ने दिया। फिर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय फैमिली मेंबर बर्न बाय एम्प्लॉयर 19,000, ये भी एम्प्लॉयर ने बर्न किया तो भी ये पैसा गया एम्प्लॉयर के जेब से, इसको भी ऐड कर देंगे 19,000, ये देखो ये ऐड कर दिया 19,000। फेस्टिवल बोनस भी कितना लिखा है 20,000, ये भी एम्प्लॉयर ने दिया है 20,000, ये भी लिख देंगे प्लस करके अपन 20,000। तो लिखा है फेस्टिवल एडवांस 30,000, इसको अपन ऐड नहीं करेंगे, क्यों ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये तो एडवांस में दिया है, वो तो आगे चल के एडजस्ट हो जाएगा, मतलब दो चीज को हमने नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा है, इसको नहीं लिखा, बाकी सब आएगा टोटल, टोटल कर देते हैं 5 लाख प्लस 1,60,000, 75,000, 67,000, 19,000 प्लस 20,000, ये आपको नहीं बताता मैं, फिर भी आप खुद ही कर लेते, इतना आसान था, क्लियर है। अब करेंगे इलस्ट्रेशन नेक्स्ट। चलो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 46, क्या लिखा है मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट विद स्पेशल टर्म्स, क्या लिखा है ग्रॉस पे कितना लिखा हुआ है 10,30,000, अच्छा निकालना है क्या अपन को, यहाँ निकालना है अपन को एम्प्लॉय कॉस्ट, क्या निकालना है एम्प्लॉय कॉस्ट, तो क्या लिखा है ग्रॉस पे लिखा है 10,30,000, फिर लिखा है इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉय, यानी कि आइडल टाइम था उसका कितना पे किया एम्प्लॉय को 25,000 पे किया। तो दोस्तों हम लोग जब निकालेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, तो एम्प्लॉय कॉस्ट मेनली हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में जो आइडल टाइम है उसको डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी लेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि अपन जो ग्रॉस पे निकालेंगे, तो ग्रॉस पे जब निकालेंगे अपन तो उसमें से माइनस कर देंगे अपन 10,30 में से माइनस कर देंगे 25,000 को, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि अपन इसको मान लेंगे कि जो आइडल टाइम है कौन सा होगा, अब नॉर्मल आइडल टाइम होगा, तो नॉर्मली अपन आइडल टाइम जो होता है अब नॉर्मल आइडल टाइम होता है उसको हम लोग प्रोडक्शन में शामिल नहीं करते,
तो दैट्स वाइज क्या कर देंगे माइनस। फिर लिखा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में। और क्या लिखा है दिस अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। फिर क्या लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ अकोमोडेशन इज रुपीज 1 लाख। तो दोस्तों देखो यहाँ से यहाँ तक अपना काम हो गया। फिर क्या लिखा है यहाँ पर कि अकोमोडेशन दिया फ्री में एम्प्लॉय को, उसका डेप्रिसिएशन कितना था 1 लाख रुपीज का था। और लिखा है मेंटेनेंस चार्ज कितने का था 90,000 का था। ठीक है, तो यहाँ पे था डेप्रिसिएशन लगा एम्प्लॉयर को 1 लाख रुपए का, मेंटेनेंस लगा एम्प्लॉयर को 90,000 रुपए का, एम्प्लॉयर ने म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया 3,000 का दिया। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर को यहाँ पे और भी लगा, और खर्चे कितने कितने का लगा यहाँ पर 1 लाख का खर्चा लगा, प्लस कितने का खर्चा लगा यहाँ पर 90,000 का खर्चा लगा एम्प्लॉयर को। फिर और कितना खर्चा लगा एम्प्लॉयर को 3,000 खर्चा और लगा एम्प्लॉयर को। ठीक है, ठीक है, लिखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने खुद से कंट्रीब्यूशन किया। तो यहाँ पर अपन कर देंगे 10,05,000 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ के 10,05,000, यहाँ आगे 10,05,000 यहाँ पे आ जाएगा 190, और यहाँ पर आ गया 1,93,000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर अपन क्या प्लस कर देंगे और अपन की एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने खुद कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर कितना दिया एम्प्लॉयर ने 75,000 दिया एम्प्लॉयर ने, इसको भी कर दिए प्लस। फिर क्या लिखा है यहाँ पर इंक्लूडिंग अ पेनल्टी ऑफ 2,000। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर 75,000, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक मिनट हाँ, ये 1 लाख का, ये था ना 1 लाख था ना, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख, ये नीचे नीचे पढ़ लिया था मैं कितना लिखा है 1 लाख, उसमें लिखा है इंक्लूडिंग पेनल्टी फॉर 2,000 फॉर वायलेशन ऑफ पीएफ रूल्स। हाँ, तो अब नॉर्मल किसी में खर्चा हो गया, इसको शामिल करेंगे क्या अपन, नहीं। तो अब नॉर्मल खर्चे को शामिल नहीं करेंगे, पेनल्टी अगर अब नॉर्मल शामिल नहीं करेंगे कितना आ जाएगा 1 लाख माइनस 2 कितना आ गया 98,000। तो दोस्तों अपना काम कहाँ तक हो गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, यहाँ तक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ से समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अच्छा, एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय का खर्चे को शामिल करेंगे अपन, क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब एम्प्लॉयर के जेब से जो गया, ऐड कर देंगे 10,05,000 प्लस 1,93,000 प्लस 98, 12,96,000 आंसर आ गया 12,96,000। ठीक है, लिखा अज्यूम द एंटायर अकोमोडेशन एक्सक्लूसिव फॉर एम्प्लॉय। अज्यूम करेंगे कि पूरा अकोमोडेशन एम्प्लॉय ने यूज किया है, हेंस कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इंक्लूड्स ऑल रेटेड एक्सपेंस कॉस्ट इज दिस आइडेंटिफिएबल ट्रेसेबल टू द कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कॉस्ट आइटम एज्यूम टू बी अबनॉर्मल, यहाँ पे माना कि अबनॉर्मल माना है, इसलिए क्या करेंगे उसको अपन सिंस इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ग्रॉस प्ले हेंस एक्सक्लूड कर देंगे, पेनल्टी पे किया तो अबनॉर्मल है। ठीक है, चलो अब करते हैं 47। चलो देखते हैं क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट विद स्पेशल टर्म्स। देखते हैं क्या लिखा है आपको, ट्राई बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ओनली। ठीक, आपको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है, यहाँ पे क्या लिखा है मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या मटेरियल कंज्यूम्ड एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, नहीं। सैलरी आएगी, जी हाँ। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना अपन, ट्रेनिंग देने खर्चा इसमें आएगा क्या, नहीं। सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग दे रहे हैं ना भाई, इसको पेमेंट थोड़ी कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, भी नहीं आएगा। परगेसेट्स जो एम्प्लॉय को परगेसेट्स मिलती है ना, मस्त सुविधाएं मिलती है, कार वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी, है ना, ऐसा मिल जाएगी पर्क। तो पर्क को भी यहाँ पे लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे पर्क। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं। अच्छा, परगेसेट मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे हो गया कार हो गया, हाउस हो गया, मेडिकल हो गया, है ना। आप इसमें किस में पढ़े होंगे, टैक्स में, कार हाउस मेडिकल सब यहाँ पे आ गया। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये भी आएगा, और ये भी आएगा। लीज रेंट फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, कि भाई लीज रेंट जो है उसका पे किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए, इसको भी अपन क्या करेंगे प्लस करेंगे। फेस्टिवल बोनस, जी हाँ ये भी आएगा, बोनस ये तो आएगा ही ना, एडवांस दिए तो भले नहीं आता। अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अरे ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो गया था ना, तो उसको हम लोग कॉस्ट में डाल के खामा का खर्चा क्यों बढ़ाए। स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, अच्छा एम्प्लॉय सैलरी के रिस्पेक्ट में सब्सिडी मिली, क्या बात है, इसको भी क्या करेंगे अपन माइनस, क्या करेंगे माइनस। और सब्सिडी मिली ना, सब्सिडी मिली तो फायदा हुआ, तो हमारे जो टोटल खर्चा लगने वाला था एम्प्लॉय कॉस्ट में इतना हमको मिल गया, फायदा हो गया, माइनस कर देंगे। रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय आउट ऑफ पर्क एक्सटेंडेड, अच्छा पर्क के संबंध में हमको एम्प्लॉय से 35,000 रुपीज मिल जाएगा, तो यहाँ पर पर्क कितना निकालेंगे अपन, पर्क निकालेंगे अपन नेट, तो ठीक है ना, लो निकल गया। क्या क्या करेंगे अपन, सैलरी कितना लिखा है 15 लाख, ये प्लस करता हूँ कैलकुलेटर में 15 लाख प्लस, फिर कितना लिखा हुआ है पर्क, पर्क में मैं नेट प्लस करूंगा कितना 450 में 35 तो हमको मिल जाएगा,
तो कितना हो गया 4,15,000। क्लियर। फिर क्या लिखा है कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड 4 लाख, ये किया मैं 4 लाख को प्लस। फिर लिखा है लीज रेंट फॉर अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, कितना लिखा है लीज रेंट 3 लाख रुपए ने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, तो उसका लीज रेंट का खर्चा लगा ना भाई, इसको प्लस करेंगे। फेस्टिवल बोनस ये भी आएगा तो इसको भी प्लस कर देता 50,000, ये प्लस किया 50,000। फिर सब्सिडी मिली गवर्नमेंट से, माइनस कर देता 2,75,000, ये भी मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने रेस में पहले ही कर दिए थे। कितना आया 23,90,000, ये आ गया 23,90,000। ये क्या लिखा हुआ है रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय एक्सक्लूडेड। अच्छा ये तो ये जो था ना, ये रिकवरेबल अमाउंट को एक्सक्लूड कर देंगे। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट इज नॉट एन एम्प्लॉय कॉस्ट इज इन टू बी ट्रीटेड एज ओवरहेड हैज नॉट इंक्लूडेड। ध्यान देना है ना, तो क्या मानेंगे ओवरहेड मानेंगे। सपोज एमसीक्यू अगर मैं आ गया तो ध्यान देना कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट को क्या मानेंगे अपन, ओवरहेड का पार्ट मानेंगे। फिर क्या लिखा है स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड टू बी एक्सक्लूडेड, स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड टू बी एक्सक्लूडेड लिखा है ना भाई, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। उसके बाद अनअमोर्टाइज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन एट होम कॉस्ट। हाँ भाई ये भी मालूम था, सब कुछ तो मालूम था, बस इसका आप लोग क्या रखना ध्यान रखना। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। उफ डायरेक्ट आ गया क्या, खत्म हो गया अपना एम्प्लॉय। अपन जितने भी थे क्वेश्चन पूरे अपलोड कर दिए हैं, आप आराम से देखिए, कोई डाउट होता है कमेंट में लिखिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।